आपको बता दूं कि क्लास 11th जो होता है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको समझा दूं कि चाहे मैं वो नीट का सिलेबस लूं, चाहे मैं जेई का सिलेबस लूं। बच्चों, अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं 45% 11th से आते हैं, 45%। और अगर मैं जेई की बात करूं, आईआईटी जेई की मैं बात करूं, तो आईआईटी जेई के अंदर 48% क्वेश्चंस आपके क्लास 11 से आते हैं। तो क्लास 11th उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 12th इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी कोई चीज़ रेशियो के अंदर, परसेंटेज के अंदर 40 को क्रॉस करती है ना, तो वो लगभग मान लो आधा ही हो गया। तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका क्लास 12th इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे मैं जेई की बात करूँ चाहे नीट की। और ये 12th से भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्लास है। 11th और 12th बराबर की क्लास नहीं है, दोनों में से 11th ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं बताता हूँ क्यों। तो 11th का जो सिलेबस है ना, वही इसका आंसर है। सबसे पहली बात, 11th का सिलेबस आपके जीवन का, पढ़ाई के जीवन का, आपके करियर का, एकेडमिक करियर का सबसे बड़ा जंप होता है, सबसे बिगेस्ट जंप होता है। अगर 10th क्लास का अगर मैं कंप्लीट फिजिक्स सिलेबस आपका ले लूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कंप्लीट फिजिक्स को ले लूं, और अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये कंपेयर हो सकता है क्लास 11th के फिजिक्स के किसी एक या दो चैप्टर से। इतना बड़ा क्लास 11 के फिजिक्स का एक या दो चैप्टर होगा जितना क्लास 10th में आपने पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ी थी। तो डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो अचानक से बढ़ता है, इतनी बड़ी जंप आती है। जितनी फिजिक्स क्लास 10th में आपने पूरे साल पढ़ी थी, उतनी 11th के सिर्फ एक चैप्टर में या दो चैप्टर में बेटा आपको पढ़नी पड़ जाएगी। अब आप कहोगे 11th से 12th में भी तो सर ऐसा ही होगा, पर वो जंप बेटा इतना बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे जंप बहुत बड़ा है। दूसरी प्रॉब्लम है कि एक तो ठीक है सिलेबस बहुत बड़ा हो गया भाई, आप अपने क्लास 10th के फिजिक्स के नंबर ऑफ पेजेस काउंट करना, कितने नंबर ऑफ पेजेस थे फिजिक्स की किताब में, और क्लास 11th के फिजिक्स के एक चैप्टर के नंबर ऑफ पेजेस काउंट करना, आपको डिफरेंस बेटा समझ में। जितने पेजेस क्लास 10th की कंप्लीट फिजिक्स में थे ना, उतने ही पेजेस क्लास 11th के सिर्फ एक या दो चैप्टर की फिजिक्स में आपको मिलेंगे। सेम आपका केमिस्ट्री के साथ होगा, सेम मैथ्स या बायोलॉजी के साथ भी होगा। पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि जंप बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि डेप्थ भी और ज्यादा हो जाती है। अब डेप्थ क्यों ज्यादा होती है? देखो, 10th तक आप पढ़ाई करते थे बोर्ड एग्जाम के लिए, और बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिस करा दी जाती है। लिमिटेड सिलेबस के अंदर लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। यहां डेप्थ क्यों बढ़ती है? क्योंकि क्लास 11th में भारत का मैक्सिमम बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, आईआईटी या नीट की तैयारी करने लगता है, और वहां क्वेश्चन बेटा काफी डेप्थ से आते हैं, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहां क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, और कॉन्सेप्ट के पास आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ करना पड़ता है। क्योंकि आईआईटी आपको पता है, आईआईटी एडवांस की बात करें तो डेप्थ से सवाल पूछता है, नीट की बात करें तो बेटा यहां बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो, दोनों में डेप्थ की आपको जरूरत है। जेई मेंस की बात करें, आईआईटी के अंदर दो स्टेप होते हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस। जेई मेंस के अंदर आपका सिलेबस कवरेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, और एडवांस के अंदर अगर आपको 40-50% भी आता है तो वो बहुत डेप्थ में आना चाहिए। नीट की बात करें, नीट में पूरा सिलेबस आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, पर पूरे सिलेबस के अराउंड खूब ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो दूसरा डिफरेंस आ जाता है डेप्थ की, अंदर तक पढ़ना है। अब क्लास 10th की तरह आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते भाई? क्लास 10th में आपको याद है, लास्ट के 3 महीने में पढ़ा और बोर्ड के अंदर 90% आ गया। कितने लोग लिखते हैं कि मैंने 3 महीने में 90% लाया, मैंने 4 महीने में 90% लाया, पर यहाँ वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। यहाँ लास्ट के 3 महीने पढ़ के आपके परसेंटेज नहीं आने वाले, लास्ट के 3 महीने पढ़ के आईआईटी या नीट का एग्जाम नहीं निकलने वाला। कुछ अटक रहा है, एक बार रिफ्रेश करना। तो आपका यहाँ पे ऐसे नहीं होने वाला है बेटा, यहाँ साल भर आपको उतना ही पढ़ना होगा। मतलब क्लास 10th में जितनी पढ़ाई बेटा आपने साल भर में की ना, उतनी पढ़ाई यहाँ एक महीने में करनी है। वहाँ साल भर में जितनी फिजिक्स पढ़ी थी ना, या जितनी केमिस्ट्री साल भर में पढ़ी थी, उतनी केमिस्ट्री या फिजिक्स यहाँ एक दिन में पकड़नी, रिफ्रेश कर दीजिए, करनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है बेटा? प्रेशर ऑफ फ्यूचर। अभी मान लो आप क्लास 10th में थे और क्लास 10th अभी आपने पास किया, तो भैया आपके चाहे 75% हो, चाहे आपके 80% हो, चाहे आपके 85 हो, या भले ही 95% हो। देखो, कॉलोनी में बताने में, मोहल्ले में बताने में तो अलग बात होती है कि 90% आए हैं कि नहीं आए हैं, पर इन सभी परसेंटेज पे आपको साइंस तो मिल ही जाता है भाई। 80% पे भी साइंस मिल जाएगा, 95% पे भी साइंस मिल जाएगा। पर यहाँ पे क्लास 11th में बेटा ऐसे नहीं चलेगा।
यहाँ पे आपको ये 80, 75, 90% ये नहीं है बेटा। यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसका एक कट ऑफ है, वो क्रॉस करना ही करना पड़ेगा। तो ये 75 से 90 जो भी आए, क्या होगा, साइंस मिल जाएगा। अगले साल उसी स्कूल में पढ़ना है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ आपको अगले साल चूज करना है कि भाई मेरे को आईआईटी मिलेगा कि नहीं, मिलेगा तो कौन सा आईआईटी मिलेगा, मेरा नीट में कट ऑफ क्रॉस होगा कि नहीं, क्रॉस होगा तो क्या मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। यहाँ बेटा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं था कि 90% लाने के बाद ये कॉलेज में चले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास फ्यूचर प्लानिंग इतनी नहीं थी जितनी यहाँ पे आपके फ्यूचर के स्टेक्स हैं। इसको आप प्रेशर ऑफ फ्यूचर या आप स्टेक भी कह सकते हो कि बहुत हाई स्टेक अब आपका आ गया है जीवन का। अब यहाँ से आप जो पढ़ोगे, जो करोगे, वो आपके आने वाले अगले 4 साल का भी डिसीजन होने वाले हैं, जबकि क्लास 10th में ऐसा नहीं था। चाहे 75 लाओ, चाहे 90 लाओ, 11th पे पहुंच जाओगे, साइंस मिल जाएगा। पर यहाँ पे बेटा कट ऑफ क्रॉस करना होगा। अगली प्रॉब्लम बेटा आती है स्कूल और कोचिंग को साथ साथ मैनेज करने की। आप कहोगे सर वो तो मैंने 10th क्लास में भी किए, 9th में भी किए। बेटा जब आप 9, 10th में थे ना, तो स्कूल का सिलेबस, कोचिंग का सिलेबस सेम रहता था। दोनों लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ाते थे, दोनों लोग स्कूल की किताबों से पढ़ाते थे। यहाँ बेटा ऐसा होना बंद हो जाएगा। बहुत से लोग ने ये चीज़ देखी होगी कि भाई स्कूल का सिलेबस कुछ और चल रहा है, स्कूल तो भाई पढ़ाएगा आपको बोर्ड के हिसाब से, स्कूल एग्जामिनेशन के हिसाब से, और कोचिंग का सिलेबस एकदम ही अलग चल रहा है। कोचिंग वाले आपको भैया रोज आपको डीपीपी दे रहे हैं, रोज आपको होमवर्क दे रहे हैं। जितने बच्चे भी अर्जुना बैच के अंदर है वो भी ये बात समझ रहे होंगे कि अर्जुना बैच में जो पढ़ाई हो रही है, क्लास 11th का फिजिक्स वाला का जो अर्जुना बैच है, चाहे वो जेई का हो चाहे नीट का, उसमें जो पढ़ाई हो रही है वो आईआईटी को टारगेट करके, नीट को टारगेट करके हो रही है। पर स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो स्कूल के एग्जामिनेशन के हिसाब से। अब भाई स्कूल का मास्टर मान लो आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा है, चैप्टर नंबर 3, कोचिंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अर्जुना बैच के अंदर आईआईटी के लिए तैयारी करने आते हो, आप स्कूल की तैयारी करने नहीं आते। तो स्कूल और कोचिंग का सिलेबस एकदम डिफरेंट चलेगा और उसको बैलेंस करना बेटा बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। 9, 10th में आपने ये चैलेंज अभी तक नहीं फेस किया था, पहली बार 11th में आप ये चीज़ फेस करते हो कि स्कूल के एग्जाम्स एकदम अलग चल रहे हैं, कोचिंग का सिलेबस एकदम अलग चल रहा है, कोचिंग में भी अलग टेस्ट चल रहा है, कोचिंग का टेस्ट आईआईटी और नीट को फोकस करके हो रहा है, स्कूल का टेस्ट जो हो रहा है वो स्कूल के सिलेबस के हिसाब से हो रहा है, स्कूल अपने प्रोजेक्ट दे रहा है, असाइनमेंट दे रहा है, कोचिंग अपनी डीपीपी, अपने असाइनमेंट, अपने टेस्ट लेगा। तो बेटा यहाँ पे आपको दोनों चीज मैनेज करनी पड़ती है जो कि टफ हो जाती है। अगली बात बेटा आती है स्पीड टीचिंग, जहां क्लास 10th में आप देखते हो कि टीचर आराम आराम से आपको पढ़ा रहा था, आप भी आराम आराम से पढ़ रहे थे। क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे जो अर्जुना बैच के अंदर आते हैं या किसी भी कोचिंग जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं टीचर्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, इतनी स्पीड में पढ़ा रहे हैं सर से कहिए धीमे धीमे पढ़ाएं। बेटा मैं तो जाके अर्जुना बैच के सारे टीचर से बोल दूं कि सर क्लास 11th वालों को आईआईटी की तैयारी खूब धीमे धीमे कराओ, पर आप ये समझो कि टाइम तो बहुत लिमिटेड है। मैंने आपको क्या समझाया, जितना आप क्लास 10th में पूरे साल में पढ़ते हो, पूरे साल में जितना आप क्लास 10th में पढ़ते हो, अर्जुना बैच के अंदर आपको 25 से 30 दिन के अंदर उससे ज्यादा पढ़ाई करनी है। अब सोचो, अब सोचो। उसके बाद बच्चे कंप्लेन करते हैं नहीं सर अर्जुना बैच में ना बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं। बेटा टाइम ही कम है ना, हमारी भी मजबूरी है, टीचर की मजबूरी है, टाइम ही कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो जो बच्चा सोच रहा है मैं धीमे धीमे आराम से पढ़ूंगा, इधर उधर से यूट्यूब के 4 वीडियो देख लूंगा, मैं अपनी पेस पे पढ़ाई करूंगा, बेटा आप अपनी पेस पे करोगे, 6 महीने बाद आपके 2-2 चैप्टर होंगे। लास्ट में बेटा फिर आपका कवर नहीं हो पाएगा, फिर आपको लगेगा नहीं मैं 12th में कवर कर लूंगा। फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं, नीट में 11th का 45% वेटेज है और आईआईटी के अंदर 11th का 48% वेटेज है। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो आपको बेटा स्पीड बनानी पड़ेगी, अपने आप को उठाना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हो, नहीं आना चाहते हो, बोर्ड की तैयारी करना चाहते हो, बेटा वो भी आपकी मर्जी है, वो भी बहुत अच्छा है, उसके लिए भी फिजिक्स वाला खड़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आईआईटी नीट की तैयारी कराते हैं, आपको बोर्ड में हेल्प चाहिए उसके लिए भी हम उदय बैच में आपको बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं। बट अगर आप कंप्लेन करते हो, चाहे अर्जुना बैच के लिए कंप्लेन करो, चाहे आप बाहर कोचिंग कंप्लेन करो कि बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो बेटा वो मजबूरी है। जितनी पढ़ाई 10th में साल भर की, उतनी पढ़ाई यहाँ पे आपको 1 महीने के अंदर करनी है। तो आपको बेटा अपने हिसाब से भी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। वाई? बिकॉज टाइम लिमिटेड है और सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, सिलेबस इज वेरी वेरी वास्ट। तो बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, स्पीड में करनी पड़ेगी, इसका कोई आंसर नहीं है।